प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर महान है। आज हम एक और विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर परिस्थितियां कैसी भी हों, आप मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर आपके मन की खुशी, आपकी आत्मा की खुशी आपको शक्ति देती है दुख तकलीफों से लड़ने की और जीतने की। सो क्या आप प्यार पर, मोहब्बत पर आप विश्वास करते हैं? आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रेम के बारे में है, वो प्यार के बारे में है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है, क्या आप प्यार में, प्रेम में आप विश्वास रखते हैं? डू यू बिलीव इन द लव? सो दुनिया के अंदर ताकत और शक्ति बड़ी सामर्थी चीज है और जिसकी बहुत ही ज्यादा सभी को जरूरत है। हर कोई इंसान चाहता है कि वो शक्तिशाली हो जाए। हर कोई इंसान ये चाहता है कि वो दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सामर्थी हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। वो शक्तिशाली बनना चाहता है। अधिकतर लोग इस दुनिया के अंदर अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ पर, अपने बल पर बंदूक, गोली, गन्स, हथियार, मिसाइल्स, सेनाएं लोगों के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर या रिश्तेदारों के ऊपर या किसी और के ऊपर वो भरोसा करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरी सामर्थ है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा होती है, पैसे की सामर्थ बहुत ज्यादा होती है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। काफी अधिकतर लोग पैसे के ऊपर वो विश्वास करते हैं, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। वो पैसे के लिए चाहे काम गलत हो या सही हो, चाहे काम गंदा हो चाहे काम अच्छा हो, पैसे के लिए वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा ही है असली शक्ति, असली सामर्थ। और कुछ लोग इस तरह के भी हैं, शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है और बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या एजुकेट व्यक्ति जो है वो गलत काम नहीं करते, वो पाप नहीं करते? क्या एजुकेट व्यक्ति जो है वो गलत काम नहीं करते? एजुकेशन जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों की सामर्थ्य जो है, कुछ लोगों की शक्ति जो है, या मैं कहूं उनका जो भरोसा है वो पढ़ाई लिखाई पर है, अपनी बुद्धि पर है, एजुकेशन पर है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग, जिन्होंने समाज को दूषित करने में बहुत गंदे गंदे काम किए। वो शिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ज्ञान उनके पास है, बुद्धि उनके पास है, फिर भी वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। पैसा बुरा नहीं है, शिक्षा तो कतई बुरी नहीं है, शक्ति बुरी नहीं है, सामर्थ बुरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, किसी को ज्ञान है, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो जो अनपढ़ है उसे वो समझता है ये बेकार ही है, ये इंसानियत नहीं है। किसी के पास बहुत पैसा है तो वो समझता है कि सामने वाला व्यक्ति जो गरीब है या ज्यादा पैसा नहीं है जिसके पास, आपके रिश्तेदार होंगे कुछ ऐसे जो कि अच्छे अमीर हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, उसे जरूरत हो, तो अपनी ही फैमिली के लोग जो अमीर हैं वो दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, चुगलियां करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं या मुंह पे भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा ही होता है। पैसे वाला व्यक्ति, जो बहुत पैसे वाला है, जो शक्तिशाली है, वो दूसरे व्यक्ति को जो कमजोर है उसे और दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो पैसा है। ऐसे ही जो ज्यादा सामर्थ्य है, बंदूक है, गोली है, गन्स है, वो अपनी बंदूक की पावर से, मिसाइल्स की पावर से वो दूसरों को डराता है। इसी तरह से लोग एक दूसरे को डराते हैं क्योंकि उनकी सामर्थ सेना के ऊपर है, दोस्तों के ऊपर है, समाज के ऊपर है, बंदूक के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। उनका जो विश्वास है, उनका जो ट्रस्ट है, उनकी जो शक्ति है
एजुकेशन के ऊपर है, इन चीजों के ऊपर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने बताया कि हम लोगों को हमारी सामर्थ्य जो है, हमारी शक्ति जो है, वो क्या है। यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में कुछ बताया। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्रेम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है जो आपके अंदर है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 5 अध्याय 44 वचन। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों को और बैरियों को तुम प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। लोग अपनी शक्ति से, अपनी एजुकेशन से लोगों को शर्मिंदा करना चाहते हैं, पर एजुकेशन ये नहीं सिखाती। एजुकेशन ये नहीं सिखाती, शिक्षा ये नहीं सिखाती। वो कमजोरों की हेल्प करने के बारे में सिखाती है। कमजोरों की हेल्प करने के बारे में वो सिखाती है। पैसे वाले लोग, जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ नहीं समझते। लेकिन पैसा ये नहीं सिखाता। पैसा बुरा नहीं है, इंसान की सोच बुरी हो जाती है, इंसान का व्यक्तित्व जो है वो बुरा हो जाता है। नहीं मेरे प्यारों, नहीं। हमें चाहिए कि हम प्रेम को इस्तेमाल करें हर चीज के अंदर, पैसे के अंदर, एजुकेशन के अंदर या सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। अगर कोई अधिकारी है, कोई अफसर है, तो उसे चाहिए कि वो अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करे, अपने अधिकार का वो दुरुपयोग ना करे, बल्कि मानव हित में वो फैसले ले। हर एक व्यक्ति जब प्रेम का कटिबंध बंधता है तो सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में आती हैं। और यीशु मसीह ने सिखाया हमारा दुश्मन कोई नहीं है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ बुरा भी करता है, जो बैरी है हमारा, जो बैर रखता है हमसे, यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर उससे तुम प्रेम करो, तुम मोहब्बत करो उससे जाके। हालेलुया। तुम मोहब्बत करो उससे जाके, तुम प्रेम करो उससे जाके, तुम अपनी मोहब्बत को दिखाओ। आगे पढ़ता हूं मैं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं, लड़ो मत उनसे। हालेलुया। लड़िए मत उनसे, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, आप दुआ कीजिए उनके लिए। यीशु मसीह ने एक अलग ही अध्याय सिखाया, यीशु मसीह ने अलग ही एक पाठ सिखाया कि प्रेम दुश्मनों के साथ करना चाहिए। दुश्मनों के साथ जब प्रेम करेंगे तो अपनों के साथ कितना ज्यादा प्रेम करेंगे। दुश्मनों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो अपने लोगों के लिए कितना प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है मेरे प्यारों, ये हर कोई व्यक्ति, अधिकतर लोग विश्वास करते हैं अपनी शक्ति में, सामर्थ्य में, लोगों में। जैसा कि हमने अभी सीखा, कि लोग एजुकेशन पर विश्वास करते हैं, पैसे पर विश्वास करते हैं, सेना पर, अपने दोस्तों पर, अपने लोगों पर, बंदूक पर, गोली पर, मिसाइल्स पर विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो प्रेम पर विश्वास करते हैं, जो मोहब्बत पर विश्वास करते हैं, जो मोहब्बत की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर विश्वास करते हैं। कहते तो हैं लोग हम मसीह हैं, लेकिन उनके स्वभाव से पता चलता है कि वो क्या है। प्रेम की ताकत एक बदलाव लेकर आती है। प्रेम की ताकत जो है मेरे प्यारों, वो सामर्थी है, वो बलवान है। और ये यीशु मसीह के वचन हैं, वो बदलाव लेकर आती है, वो सामर्थी है। लेकिन लोग इसलिए भी विश्वास नहीं करते कि कौन अपने एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे हमारे, तो हम उसके सामने हम दूसरा गाल कर दें। ये सिखाया यीशु मसीह ने। हम इसको कैसे माने? ये कैसा प्रेम है? मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो यीशु मसीह का बताने का मतलब ये नहीं था कि उसके सामने आप दूसरा गाल कर दो। यीशु मसीह का बताने का यह मतलब था कि ईंट का जवाब तुम पत्थर से मत देना, ईंट का जवाब तुम पत्थर से मत देना, थप्पड़ का जवाब तुम थप्पड़ से मत देना।
उसको वहीं पर रोको, उसको वहीं पर स्टॉप करो। हालेलुया। प्रेम से उसको सहो। अपनी जो भलाई है उससे उस बुराई को तुम जीत लो। रोमे की पत्री 12 अध्याय उसका 20 और 21 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। बुराई से मत हारो, परंतु जो तुम्हारी भलाई है उससे तुम बुराई को क्या करो? जीत लो। यीशु मसीह ने सिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, प्रेम से देना है, फूल से देना है, मोहब्बत से देना है। हालेलुया। और अगर कोई व्यक्ति सच्चाई से प्रेम करता है और समय भी लग जाए, इनफ प्रेम, पर्याप्त प्रेम, भरपूर प्रेम, प्रेम से, ये प्रेम की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये लड़के लड़की वाला प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है, अगापे प्रेम है। प्रेम के बारे में अगर हम सीखें तो दुनिया के अंदर जितने भी प्रेम हैं, जितनी भी मोहब्बत है, वो एक दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। चाहे कोई भी मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, बच्चों की मोहब्बत हो, बहन भाई की मोहब्बत हो, हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत हो, ये सारे एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेने के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत जो है वो निस्वार्थ है, अगापे लव है। परमेश्वर का प्रेम वो है जो बिना कुछ मांग किए हमसे वो प्यार करता है। वही प्यार हमें अपने अंदर डालना है। लोग चाहे हमारे साथ कैसा ही व्यवहार करें, लोग चाहे हमारे साथ कैसा ही व्यवहार करें, हमें तब भी उनसे प्रेम करना है, अपने प्रेम को दिखाना है। दिखाना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है। परमेश्वर प्रेम के ऊपर, उसकी शक्ति पर अब तक विश्वास करते हैं और विश्वास है उनका कि प्रेम, अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रेम करे और प्रेम के लिए कोई समय ना रखे कि बस बहुत हो गया अब मैं नहीं करूंगा, पर्याप्त प्रेम करे, तो एक दिन, बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आने वाला है, एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक समय ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर लोगों को आपकी मोहब्बत के द्वारा, आपकी अच्छाई के द्वारा, आपकी भलाई के द्वारा लोग बदल जाएंगे। परमेश्वर उन्हें बदल देंगे, वो बदलाव करेंगे, वो चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेम में शक्ति है मेरे प्यारों। बंदूक से ज्यादा, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, धन दौलत से ज्यादा प्रेम में शक्ति है। और पैसा हो और प्रेम भी अगर आ जाए तो कितना कुछ हम इस पैसे के द्वारा कर सकते हैं। आपके पास अच्छी एजुकेशन है, प्रेम आ जाए उसके अंदर, निस्वार्थ प्रेम आ जाए, तो आप एजुकेशन की शक्ति से कमजोर लोगों को उठा सकते हैं, अनपढ़ लोगों को आप सिखा सकते हैं, कमजोर लोगों को आप सिखा सकते हैं। अगर आपके पास शक्ति है, लोग हैं, तो आप उन कमजोर लोगों की जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आप मदद कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं उनकी, उन्हें बचा सकते हैं। प्रेम के जरिए ये होगा, मोहब्बत के जरिए ये होगा। और अगर मोहब्बत ना हो तो ये सारी चीजें, सारी शक्ति बेकार हैं, ये स्वार्थ और सेल्फिशनेस से ये भरी होगी। आज दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति सेल्फिश है, अधिकतर लोग सेल्फिश हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के लोग हैं, आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको स्वार्थी नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। दुनिया के अंदर जो प्रेम है, अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी से प्रेम नहीं करता, परवाह नहीं करता, तो वो भी उसकी परवाह नहीं करते, उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हम दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं,
हम अपने जो बैरी हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, हम भलाई करते हैं उनसे। वक्त आए तो हम उनके लिए हर भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यही यीशु मसीह का वचन है। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, 34 वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से तुम मोहब्बत रखो, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा, ऐसा प्रेम तुम एक दूसरे के साथ रखो, एक दूसरे से रखो वैसा प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे बच्चे हो, मेरे चेले हो। हां मेरे प्यारो, हमें आपस में भी प्रेम रखना है, दुश्मनों से प्रेम रखना है, बैरियों से प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना है, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करना है, एजुकेशन पर विश्वास नहीं करना है। अगर हमारे पास वैसे पावर है, अपनी जो पावर है उस पर विश्वास नहीं करना है, प्रेम पर विश्वास करना, प्रेम में विश्वास रखना है, प्रेम में अपना भरोसा रखना है। अपने जो दुश्मन है उनसे प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, और सबसे खास जरूरी आपस में प्रेम रखना है। जो यीशु मसीह के लोग हैं उन्हें आपस में प्रेम रखना है। जो कलीसिया के लोग हैं उन्हें आपस में प्रेम रखना है। उनके अंदर आपस में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इसी से लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, इसी से लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आप सच में यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं, अपने आप को आप जांच सकते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं? दुश्मनों से प्रेम करना जरूरी है, आपस में प्रेम करना जरूरी है। आपस में चाहे व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंदर उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। असली मोहब्बत वो है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। असली मोहब्बत ये है कि जब लोग कमजोर हों, निर्बल हों, हम उनके साथ खड़े हो जाएं, हर बात को भूलकर। असली मोहब्बत ये है कि हम लोगों का सम्मान करें। असली मोहब्बत ये हम लोगों का सम्मान करें, आदर करें। कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें पूछते भी नहीं, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते। बाइबल कहती है कि पार्शियलिटी से नहीं, पक्षपात से नहीं, बल्कि सभी से समानता में प्यार करो, सभी के साथ एक जैसा प्यार करो। मेरे प्यारों, जो लोग हमारे हैं, जो लोग हमारे लिए जो बुरे हैं, उनसे भी प्यार करना है, जो अपने हैं उनसे भी प्यार करना है। खास तौर से यीशु मसीह का वचन जब मैं सुनता हूं तो मैं एक चैलेंज, एक खुशी भी होती है कि हम इस वचन से अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो यहां से लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के शिष्य हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं। एक और वचन पढ़ेंगे अंत में हम, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन से हम 12 वचन तक पढ़ेंगे, हम 12 वचन तक पढ़ेंगे, और इसी का 13 वचन और 20 वचन, 21 वचन हम पढ़ेंगे। मैं 6 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा की पहचान कर लेते हैं। कहने का मतलब जो वचन हम अभी बता रहे हैं, जो वचन मैं भी आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा, वो इस बात को मानेगा कि हां पास्टर जी सही कह रहे हैं और पास्टर जी परमेश्वर के वचन से बता रहे हैं, ये बात सत्य है। मुझे प्रेम करना है आपस में, मुझे प्रेम करना है दुश्मनों से, मुझे प्रेम करना है। एक विश्वासी होने के नाते आपस में हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप इसको सुनेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे और एक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली भी इसको अपनी लाइफ में आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता वह परमेश्वर को नहीं जानता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन। यहीं से मालूम होता है सत्य के आत्मा के बारे में और भ्रम और झूठ के आत्मा के बारे में, यानी कि झूठी आत्मा के बारे में। वो झूठी आत्मा जो सिर्फ ये कहती है कि तुम मसीह हो, हम मसीह हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, लेकिन प्रेम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रेम में शक्ति है मेरे प्यारो, प्रेम में सामर्थ्य है मेरे प्यारो। देखिए कड़वाहट आपके अंदर कितनी वो निराशा ले आती है, आपके जो कड़वे विचार हैं, जो ढा है, कितनी निराशा ले आती है। लेकिन प्रेम अगर आपके अंदर है, प्रेम अगर आपके अंदर है, तो निराशा दब जाएगी, कड़वाहट जो है वो दब जाएगी। कुछ देर तक वो रह सकती है, लेकिन प्रेम जो है उसे खत्म कर देगा। और प्रेम से जब आप भरते हैं तब आनंद से भरते हैं, खुशी से भरते हैं, अभिषेक से भरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7वां वचन में पढ़ता हूं, 7वां वचन पढ़ता हूं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 7वां वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा है हमें, यीशु मसीह ने भी आज्ञा दी यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय 34 और 35 में, कि आपस में तुम प्रेम रखो। और यहां पर भी बताया जा रहा है कि प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मोहब्बत है। 8वां वचन पढ़ता हूं, जो प्रेम नहीं रखता, पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। कितना ही कहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं, कितना ही कहिए हम बहुत मजबूत हैं, कितना ही हम कहें कि हमें बाइबल का बहुत ज्ञान है, कितना ही हम कहें कि परमेश्वर की आशीष है, धन दौलत है हमारे पास, हर तरह से परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, कितना ही हम कहें हमारे हाथ पैर प्रभु ने बड़े शक्तिशाली दिए हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो कोई फायदा नहीं किसी चीज का। यीशु मसीह की नजरों में कोई फायदा नहीं किसी चीज का। यीशु मसीह की नजरों में अगर फायदा है तो वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वह परमेश्वर से नहीं जन्मा। हमें प्रेम रखना जरूरी है। 9 वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उद्धार पाएं, हम जीवन पाएं, उसके द्वारा हम जीवन पाएं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने निस्वार्थ किनके लिए? यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आखिर क्यों? क्या जगत बहुत अच्छा था? क्या जगत परमेश्वर को मानने वाला था? क्या जगत परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था? नहीं। बाइबल में लिखा है कि सब के सब जो हैं वो भटक गए थे, एक भी धर्मी नहीं था। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से सब रहित हो गए थे। सबने परमेश्वर का जो मार्ग है, सत्य मार्ग, वो छोड़ दिया था। सब परमेश्वर के वचनों से विपरीत हो गए थे, उल्टे चल रहे थे। इनकी जबानों के अंदर जहर था, इनकी जबानें जो है तलवार की जैसी थी। इनकी जिंदगी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं थी। ये परमेश्वर के बैरी थे, क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करता है वह परमेश्वर से वो बैर करता है, दुश्मनी करता है। और फिर भी परमेश्वर ने इनके लिए अपना बेटा दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने आपको चोट दी है, दर्द दिया है, दुख दिया है, परिवार में हो सकता है, कोई और हो सकता है। आप माफ कीजिए, आप क्षमा कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पाप के साथ कोई समझौता करना है, गुनाह के साथ कोई समझौता करना है। मेरी बात को आप गलत मत लें, मेरी बात को आप समझें। मेरा कहने का मतलब है कि आपस में, परिवारों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर फूट ना हो, नफरत ना हो, कड़वाहट ना हो। मैं लड़की लड़के के प्यार की कतई बात नहीं कर रहा हूं, मैं हस्बैंड वाइफ के प्यार की बात कर रहा हूं।
मैं हस्बैंड वाइफ के प्यार की बात कर रहा हूं, पवित्र रिश्ता है उनका। मैं बात कर रहा हूं फैमिली की, परिवार की, कलीसिया की, चर्च की, कि आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और यही बातें हैं जो परमेश्वर से जन्मे व्यक्ति के अंदर होती हैं। वो प्रेम करता है। हालेलुया। 9 वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। मेरे प्यारो, हमने कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रभु की मोहब्बत हम तक पहुंची। मेरे प्यारो, हो सकता है लोगों ने कुछ अच्छा ना किया हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर होकर यीशु मसीह की मोहब्बत उन तक पहुंचे, यीशु मसीह का प्रेम उन तक पहुंचे। प्रेम की सामर्थ जो है वो शक्तिशाली है, वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो अनंतकालीन है, वो बढ़ती जाती है। 10 वचन पढ़ते हैं हम लोग। 10 वचन पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें नहीं कि हम लोगों से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रेम इसमें है कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने बेटे को हमारे लिए दिया। अब जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उससे प्रेम करें, उसके लोगों से प्रेम करें। 11 वचन हम पढ़ेंगे। 11 वचन पढ़ेंगे, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 11 वचन कहता है, यूहन्ना 4:11, पहला यूहन्ना 4:11 कहता है कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम करना चाहिए, हमें भी आपस में मोहब्बत करनी चाहिए, हमें भी एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, सहनशीलता वाला प्रेम करना चाहिए। मेरे प्यारों, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं, चाहे मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, चाहे बहुत भेदों को जानूं, बाइबल के ज्ञान को जानूं, चमत्कार हो जाए, अन्य भाषा बोलूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्या प्रेम की शक्ति आप नहीं जानते? क्या प्रेम की शक्ति के बारे में बाइबल नहीं कहती? 12 वचन हम पढ़ते हैं इसका। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पहला यूहन्ना 4 उसका हम 12 वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में, हमारे बीच में वो बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को एक समय आएगा जब हम आमने सामने देखेंगे परमेश्वर सृष्टिकर्ता। लेकिन हां, बाइबल कहती है जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम आपस में मोहब्बत करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर बनी रहती है। वो हमारे बीच में रहता है, वो हमारे साथ रहता है, उसकी उपस्थिति हम में बनी रहती है। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां शैतान की उपस्थिति बनी रहती है, जहां मोहब्बत नहीं है वहां पाप की उपस्थिति बनी रहती है, जहां मोहब्बत नहीं है वहां झगड़े, कड़वाहट, नफरत, उस घर के अंदर माहौल जो है वो निराशा का रहता है। जहां प्रेम नहीं है, प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में होना जरूरी है। अगर वो है तो परमेश्वर हमारे साथ है, आपस में प्रेम है तो परमेश्वर हमारे साथ है। आगे पढ़ता हूं मैं 13 वचन, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यह प्रेम जो है पवित्र आत्मा का फल है, यह प्रेम जो है पवित्र आत्मा का वरदान है, सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा फल। वरदान टल जाएंगे, भविष्यवाणियां टल जाएंगी, लेकिन प्रेम नहीं टलेगा। सो प्रेम आत्मा का फल है। आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं 13 वचन क्या कहता है? वहां लिखा है पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, यानी कि तीनों के तीनों अनंत हैं, हमेशा के लिए हैं। पर इन सब में सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। अगर मैं आपको बताऊं, आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर आपको आशा की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आशा जो है विश्वास का ही एक दूसरा रूप है। जहां आशा है वहां विश्वास है। स्वर्ग में आपको आशा की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके आमने सामने होंगे।
विश्वास की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आमने सामने होंगे, आप स्वर्ग में होंगे। अभी हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि यीशु मसीह हमसे मिलेंगे और उस समय हम उनके आमने सामने होंगे। जब जो आमने सामने होता है उस पर क्या विश्वास करना, उस पर क्या आशा करना, लेकिन प्रेम स्वर्ग में मौजूद होगा, क्योंकि प्रेम खुद परमेश्वर है। प्रेम ही परमेश्वर है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर मोहब्बत नहीं है, वह परमेश्वर से नहीं जन्मा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है वह परमेश्वर को नहीं जानता। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ता हूं मैं, 20 वचन, अंतिम वचन है ये। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से या बहन से, भाई से मतलब भाई बहन दोनों के लिए बताया गया ये, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जी हां, आइए हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखें, परमेश्वर की मोहब्बत को अपने अंदर रखें। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर से हर एक वो घमंड, हर कड़वाहट, हर नफरत निकल जाए और मेरे अंदर परमेश्वर आपकी मोहब्बत आए, आपका प्यार आए। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैं ठनठनाता हुआ पीतल नहीं, मैं झंझनाती हुई झांझ नहीं, मैं आप से जन्मा हुआ, जिसमें आप रहते हैं, ऐसा विश्वासी, ऐसा चेला बनना चाहता हूं। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रेम से लोग हमें पहचानेंगे कि हम आपके शिष्य हैं। प्रभु, आपके बच्चों के अंदर प्रेम आए प्रभु जी, प्रेम का फल कार्य करे प्रभु जी। प्रभु जी, अगर किसी भी तरह से शैतान ने इनको अपने कब्जे में लिया है, कड़वाहट, नफरत या किसी भी तरह से निराशा इनके अंदर है, प्रभु इन्हें दुश्मनों को माफ करने की शक्ति दीजिए। परिवारों में, कलीसियाओं में, चर्चिस में, भाई बहनों में, हस्बैंड वाइफ में, फैमिली के अंदर प्रेम आए प्रभु जी, प्रेम आए प्रभु जी, और सारी शैतान की शक्तियां यीशु के नाम में खत्म हो। अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। कोई नशे में है, यीशु के नाम से नशा चला जाए। कोई जादू टोने में है, यीशु के नाम से सारा जादू टोना चला जाए प्रभु जी। कोई कंगाली में है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सारी शैतानिक शक्तियां, सारी अंधकार की ताकतें खत्म हो जाएं और प्रभु आपका राज्य आए। प्रभु धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमने प्रेम के बारे में सीखा। तो गॉड ब्लेस यू। इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपने सच में आशीष पाई है, आप कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आप ध्यान दें कि जिस भी पेज से आप देख रहे हैं उस पेज को आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि और वीडियो जब आते हैं वचन के वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और आप किसी भी तरह से अगर हमारी सेवा को और मिनिस्ट्री को, इस वचन की सेवा को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप कांटेक्ट करें और इस सेवा के अंदर अपने सहयोग को दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।